वो देखो दुष्ट जादूगरनी यहीं आ रही है। भागो, भाग जाओ। ऐसा कहकर हिरण भाग जाता है। अप्सरा भागने वाली होती है। जादूगरनी उस पर जादू कर देती है। अप्सरा एक सुंदर गुड़िया बन जाती है। जादूगरनी उस गुड़िया को उठाती है। महाराज आदित्य अपनी महारानी मैनावती और राजकुमार के साथ वन विहार के लिए गए थे। उनके साथ कोई भी सैनिक या मंत्री नहीं था। सभी वन में घूमने का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज, ये वन कितना सुंदर है। यहाँ हरे भरे पेड़, पंछियों की चहचहाट, उन पेड़ों पर लदे हुए मधुर फल, कितना सुंदर दृश्य है ये। हाँ महारानी, अद्भुत है, अद्भुत। और हम तो कई बार राज्य के किसी कार्य के निमित्त से इस वन के मार्ग से आते जाते रहते हैं, परंतु आप और हमारे राजकुमार कभी इस वन में नहीं आए थे, इसलिए आपको हम यहाँ पर लेकर आए। अब हम कुछ समय इसी वन में व्यतीत करेंगे और राजकुमार भी खुश हो जाएंगे। दोनों राजकुमार वन में खेलने लगते हैं। उनके थोड़ी ही दूर पर एक मोर नाच रहा था। एक घबराई हुई गिलहरी उनके पास आती है और अरे मोर भाई, चलो भागो, यहाँ से भागो भागो। क्यों, क्या हुआ? मुझे मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वन में आग लगने वाली है। चलो, हम सब जितनी शीघ्र वन से बाहर जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, अन्यथा हम बाकी के साथ आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। जल्दी चलो। तभी एक लोमड़ी भी भागते हुए वहाँ आती है। हाँ, हाँ, चलो, वन के दूसरी तरफ आग लग गई है। कुछ ही समय में वो आग यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमें इस वन को त्याग करना होगा। चलो। हाँ, चलो चलो। राजकुमार उन सब की बात सुन लेते हैं और फिर महाराज आदित्य को आकर बताते हैं। फिर महाराज, हमें एक क्षण भी गंवाए बिना इस वन से बाहर जाना चाहिए। हाँ, परंतु हमारे महल के जाने का मार्ग तो आग के कारण बंद हो गया है। अब हम महल कैसे जाएंगे? महाराज, अभी हमें हमारे प्राण बचाना अधिक आवश्यक है। इस वन से भाग चलते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी आग उनके पास आने लगती है। उस आग में वन के कई वृक्ष जल जाते हैं। महाराज आदित्य, महारानी मैनावती अपने दोनों पुत्रों को लेकर जैसे तैसे वन से बाहर आते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। महाराज, ये सब क्या हो गया? हम तो अपने राज्य के विरुद्ध दिशा में गए हैं। अब हम अपने महल में वापस कैसे जाएंगे? हाँ, हम भी यही विचार कर रहे हैं और सेनापति जी भी राज्य में नहीं है। ऐसे समय में हमारे शत्रु अवश्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु हम कब तक ऐसे इस गुफा में रहेंगे? यहाँ रहना सुरक्षित भी नहीं है। हाँ, हम इसी राज्य में कहीं रहने का प्रबंध करते हैं। कुछ दिनों तक हम यहीं रहेंगे और बाद में हमारे राज्य में पहुंचने की व्यवस्था करेंगे। उधर महाराज आदित्य के शत्रु राजा महाराज शत्रुजीत को ये बात पता चलती है कि महाराज आदित्य अपने राज्य के बाहर है। हाँ, ये है बहुत अच्छा अवसर। हमें अभी जाकर उस आदित्य के राज्य पर आक्रमण करना होगा। वो इस समय राज्य में नहीं है और उसका सेनापति भी किसी कार्य से राज्य के बाहर है। यही उचित समय है। ऐसा कहकर महाराज शत्रुजीत अपनी सेना को लेकर महाराज आदित्य के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। महाराज आदित्य की सेना शत्रुजीत की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाती और हार जाती है। महाराज आदित्य के राज्य पर महाराज शत्रुजीत अपना अधिकार कर लेते हैं। कितनी भव्य नगरी है ये। हम तो अब इसे अपने राज्य की पट नगरी बनाएंगे। मैं आज ही महारानी देवयानी और मेरी 7 पुत्रियों को यहाँ आने का संदेश भेजता हूँ। वो सब भी इस नगरी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। महाराज शत्रुजीत की पत्नी महारानी देवयानी के साथ उनकी 7 राजकुमारियां पट नगरी में आती हैं।
वहाँ का राजमहल देखकर सभी प्रसन्न हो जाती हैं। महारानी दिव्यानी राजमहल के एक कक्ष में जाकर उस कक्ष को देखने लगती है। अरे वाह, कितना सुंदर कक्ष है ये अवश्य उस महारानी का कक्ष होगा। यहाँ कितने सारे मूल्यवान वस्त्र और आभूषण रखे हैं। देवयानी अब महाराज के कक्ष में आती है। वो एक अलमारी खोलकर देखती है तो उन्हें वहाँ आभूषणों के पास ही एक सुंदर सी गुड़िया मिलती है। महारानी देवयानी उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है और महाराज, ये देखिए कितनी सुंदर गुड़िया है, परंतु इस गुड़िया को ऐसे यहाँ इस अलमारी में क्यों रखा होगा? इससे पहले कि महाराज शत्रुजीत कुछ कहें, उनकी सातों राजकुमारियां वहां आती हैं। माता, ये राजमहल तो हमारे पहले महल से भी कितना भव्य है। हाँ, और इस महल में कितना सुंदर बगीचा भी है। वाह 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 वाह। इसीलिए तो मैं इतने वर्षों से इस राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहा था। तभी राजकुमारी दीपाली महारानी दिव्यानी के हाथ में वो सुंदर गुड़िया देख लेती है। अरे ये देखो, माता के हाथ में कितनी सुंदर गुड़िया है। नहीं पता पिताश्री, परंतु वो गुड़िया बोल रही थी। वो कह रही थी कि मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। क्या ऐसा बोल रही थी वो गुड़िया? हाँ माता। महाराज, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो दिन भर मस्ती करने का अवसर ढूंढती रहती है। आपको राज्य के अन्य कार्य हैं, आप वो कर लीजिए। माता, हम उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। उस गुड़िया का अवश्य कोई रहस्य है। तुम सब अपने अपने कक्ष में जाओ। चलो, मैं आकर देखती हूँ। महाराज शत्रुजीत और महारानी देवयानी राजकुमारियों की बात पर ध्यान नहीं देते। गुड़िया छुपकर ये सब देख लेती है। इसका अर्थ है कि ये लोग ऐसे मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मेरा पूरा जीवन मुझे इस महल में ही व्यतीत करना पड़ेगा। दूसरी तरफ महाराज आदित्य का परिवार दूसरे राज्य में रहने लगा। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। एक दिन महाराज आदित्य के महामंत्री उस राज्य में कार्य से आए थे। उनकी भेंट महाराज आदित्य से होती है। महाराज, आप जीवित हैं? हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। हमें तो जानकारी प्राप्त हुई थी कि वन की उस आग में पूरा राज परिवार झुलस गया है। हाँ महामंत्री, उस दिन वन में आग लग गई थी। हम सब तो वन के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी अचानक कुछ पक्षी और प्राणियों को राजकुमारों ने बातें करते हुए सुना। तब पता चला कि वन में आग लगने वाली है। हम वन की दूसरी दिशा में थे और जो दिशा हमारे राज्य की ओर जाता था वो जल रहा था। इसीलिए हमें यहाँ आकर रहना पड़ा। वैसे क्या हाल चाल है हमारे राज्य के? हाँ, महाराज, दुर्भाग्यवश आपको बताना पड़ रहा है कि वो राज्य अब आपका नहीं रहा। क्या? अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, शत्रु राष्ट्र के राजा महाराज शत्रुजीत को आपके राज्य के बाहर होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनापति भी राज्य के बाहर थे। शत्रुजीत की विशाल सेना ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया और हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। हो, क्या उसका इतना दुस्साहस? अब मैं उस पर आक्रमण करूंगा। कैसे करेंगे महाराज? हमारे पास अब अपनी सेना बची नहीं। महाराज शत्रुजीत ने प्रजा की कई समस्याओं का निवारण करके उनके मन में अपने लिए विश्वास जागृत कर लिया है। अब तो प्रजा उन्हें अपना राजा मानने लगी है महाराज। अब यदि आप राज्य में प्रवेश करेंगे तो महाराज शत्रुजीत आपकी हत्या करवा देंगे या फिर आपको बंदी बना लेंगे। मेरे विचार से आप किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए महाराज। हमने कभी विचार नहीं किया था कि मेरे भाग्य में ऐसा कुछ लिखा होगा। एक राजा होने के बाद भी हमें अब सन्यासों के समान जीवन जीना पड़ेगा।
कदाचित ये मेरे ही पिछले कर्मों का दंड है जो मैं इस प्रकार से भुगत रहा हूँ। कैसा कर्म महाराज? कुछ नहीं महामंत्री, कुछ नहीं। इधर राजमहल में रहस्यमयी गुड़िया विचार कर रही होती है। क्या करूं? किस प्रकार इन सबको विश्वास दिलाऊं कि मैं बात कर सकती हूँ और मुझे इस महल से मुक्त होना है। यदि मैं समय पर मुक्त नहीं हुई तो वापस मेरे घर जाने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और मुझे सदा के लिए गुड़िया बनकर रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे यही करना पड़ेगा। उस महाराज शत्रुजीत को अब पता चलेगा कि मेरी बात ना सुनकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। सातों राजकुमारियां अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। गुड़िया राजकुमारी दीपाली के पास आती है और राजकुमारी, मेरी आंखों में देखो। राजकुमारी सोनाली गुड़िया की आंखों में देखती है। गुड़िया अपना जादू कर देती है और अचानक राजकुमारी सोनाली भी उसी गुड़िया की तरह गुड़िया बन जाती है। ये क्या? तुमने मुझे भी अपनी तरह क्यों बना लिया गुड़िया? मेरा क्या अपराध है? अपराध तुम्हारा नहीं, परंतु मुझे अपनी बात मनवाने के लिए अब तुम सब राजकुमारियों का ही आधार लेना पड़ेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। एक एक करके गुड़िया सातों राजकुमारियों को बिल्कुल अपनी तरह ही गुड़िया बना देती है। अगले दिन जब महारानी देवयानी राजकुमारी सोनाली के कक्ष में आती है, सोनाली पुत्री, कहाँ हो तुम? महारानी गुड़िया को पलंग पर देखती है। फिर ये देखो, जिस गुड़िया से भयभीत हो रही थी उसी को अपने पलंग पर रखा है। महारानी देवयानी गुड़िया को उठाती है। तभी गुड़िया के अंदर से आवाज आती है, माता, मैं गुड़िया नहीं, आपकी बेटी सोनाली हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ माता। उस दिन हम सब ने आपको कहा था कि वो गुड़िया बोल सकती है। अवश्य उसका कोई रहस्य है, परंतु आपने हमारी बात को नहीं माना। उस गुड़िया को हमारी सहायता की आवश्यकता थी, परंतु हमने उसकी सहायता नहीं की, इसलिए उसने मुझे भी उसी की तरह गुड़िया बना दिया। वो कह रही थी अब वो हम राजकुमारियों को अपनी सहायता का आधार बनाएगी। क्या? महारानी देवयानी गुड़िया बनी सोनाली को हाथ में पकड़कर बाकी राजकुमारियों के कक्ष में जाती है। सभी राजकुमारियां गुड़िया बनी होती हैं। अपनी सातों गुड़िया बनी राजकुमारियों को लेकर महारानी देवयानी रोते हुए महाराज शत्रुजीत के पास आती है। क्या हुआ महारानी, आप रो क्यों रही हैं? और आपके हाथों में ये इतनी सारी गुड़िया कहाँ से आई? महाराज, ये गुड़िया नहीं, हमारी बेटियां हैं। क्या? हमारी बेटियां? हाँ महाराज, उस रहस्यमयी गुड़िया ने हमारी सभी बेटियों को उसकी तरह गुड़िया बना दिया है। क्या? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? और उस गुड़िया की हमारे साथ शत्रुता क्या है? वो सब मैं नहीं जानती महाराज, परंतु अवश्य उस गुड़िया का कोई रहस्य है। उसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी, हमने उसकी सहायता नहीं की, इसलिए उसने हमारी बेटियों को गुड़िया में परिवर्तित किया है। आप कुछ कीजिए और हमारी बेटियों को पहले जैसा बनाइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ महारानी, निश्चिंत रहिए। राजकुमारियों को गुड़िया बनाने के बाद गुड़िया महल से बाहर आकर प्रजावासियों को गुड़िया बनाना शुरू करती है। जो भी उसके सामने आता है वो गुड़िया बन जाता है। पूरे नगर में अफरा तफरी मच जाती है। ये जानकारी देने के लिए महामंत्री महाराज शत्रुजीत के पास आते हैं। महाराज, 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 प्रजा का रक्षण कीजिए, प्रजा को बचाइए महाराज, बचाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए महामंत्री जी। महाराज, एक गुड़िया राजमहल से बाहर आई है और वो सबको अपने जादू से उसी तरह गुड़िया बना रही है। महाराज, इस प्रजा का जो भी वासी उसके सामने आता है, गुड़िया उस पर अपना जादू कर देती है
बाहर मार्ग पर कई प्रजाजन गुड़िया बनकर खड़े हैं महाराज। क्या? हे भगवान, हे भगवान! उस गुड़िया ने सातों राजकुमारियों को भी गुड़िया बना दिया। उस गुड़िया को शीघ्र ही पकड़कर यहाँ ले आया जाए। जाओ। अरे परंतु महाराज कैसे? सभी गुड़िया तो एक ही जैसी दिख रही हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक गुड़िया है कौन सी? आप एक काम कीजिए, सभी पड़ी हुई गुड़िया को उठाकर राजमहल के एक कक्ष में बंद कर दीजिए। 2 सैनिक साथ लेकर जाइए। जब उन्हें मार्ग पर चलने वाली कोई गुड़िया दिखाई दे तो उन्हें उसे पीछे से पकड़कर उसका चेहरा ढकने को कहिए। वो इसी तरह पकड़ी जाएगी। उसके सामने जाकर उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। पीछे से जाकर चेहरा ढकना है। ठीक है? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महामंत्री सैनिकों को साथ लेकर जाते हैं। मार्ग में पड़ी सभी गुड़ियों को महामंत्री कुछ सेवकों की सहायता से महल के कक्ष में लेकर आते हैं। वो गुड़िया आगे जाने लगती है, तभी उसे बनवारी और हरिया दिखाई देते हैं। हरिया, भागो जल्दी से। अरे जो भी काम कर रहे हो छोड़ो और भागो भागो भागो। अरे बनवारी हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे नगर में एक रहस्यमयी गुड़िया घूम रही है। वो अपने जादू से सभी प्रजाजनों को गुड़िया बना रही है। गुड़िया, चलो। क्या? ये तो बड़ी विचित्र बात है। अरे अभी बातें मत करो, चलो 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 चलो। वन में भाग रहा हूँ, चलो जल्दी से। हरिया और बनवारी वन में भाग जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऋषि मिलते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे भयभीत होकर क्यों भाग रहे हो? ऋषिवर, हमारे नगर में एक गुड़िया घूम रही है जो अपने जादू से सबको गुड़िया बना रही है। उसी से बचकर हम यहाँ छिपने आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप यहीं छुप जाओ। मैं जाकर आपके महाराज से भेंट करता हूँ। परंतु बाबा, अगर उस गुड़िया ने जादू कर दिया तो? नहीं, वो मुझ पर जादू नहीं कर सकती पुत्र। मुझ पर किसी जादू का कोई प्रभाव नहीं होता। गुड़िया प्रजाजनों को ढूंढते हुए नगर में घूमने लगती है। उसे रास्ते में कोई भी प्रजाजन दिखाई नहीं देता। लगता है सभी नगरवासी कहीं छुप गए हैं। कोई बात नहीं, जितने भी मेरी तरह बने हैं उतने पर्याप्त हैं महाराज से अपनी बात मनवाने के लिए। अब तो महाराज को मेरी बात माननी ही होगी, और यदि उन्होंने मेरी बात स्वीकार नहीं की तो उनकी पुत्रियां सदा के लिए उनकी आंखों के सामने गुड़िया बनकर रहेंगी। 2 सैनिक बड़ी मेहनत के बाद उस गुड़िया को पकड़ते हैं। महामंत्री सैनिकों के साथ महाराज शत्रुजीत के पास आते हैं। महाराज ये रही गुड़िया, गुड़िया पकड़ी गई। अच्छा, शाबाश शाबाश। अब एक काम करो, इस गुड़िया को भी उसी कक्ष में रख दो जहाँ बाकी की गुड़िया रखी हुई है। मैं देखता हूँ कि इस समस्या का क्या उपाय करना है। ले जाओ इसे। तभी वहाँ वो